नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर है, उनमें उनका भविष्य क्या होने वाला है। एक तो विवाद ये कि दोनों को मर्ज करके क्या अब भजनलाल सरकार एक करने जा रही है, और दूसरा सवाल ये कि मुनेश गुर्जर जो कि नगर निगम हेरिटेज की मेयर हैं, उनको लेकर क्या कुछ होने वाला है। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बयान जो है इस विषय में और ज्यादा गर्माहट लाने वाला है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द राजस्थान के लिए खुशखबरी आने वाली है। किसी मेयर को उसके पद से हटाना या उसकी जो भी पृष्ठभूमि है उसके मद्देनजर वहां पर बदलाव होना, क्या कुछ है इसका मतलब। कांग्रेस पार्टी ने इस विषय पर पार्श अपना प्रवक्ता भेजने से मना कर दिया है। बीजेपी से हमारे साथ गोविंद छिपा जी हैं, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गोविंद छिपा जी, क्या है ये संकेत जो खर्रा साहब दे रहे हैं? ऑडियो ऑन कर लीजिए अपना। जी, थैंक यू। देखिए, खर्रा साहब का ये संकेत क्या है, ये तो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि 24 घंटे में मुनेश जी की विदाई तय है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का अड्डा पिछली सरकार बनी हुई थी और दोनों नगर निगमों को पिछले यूडीएच मंत्री ने काम नहीं करने दिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनी गई सौम्या गुर्जर जी हों, चाहे वो कांग्रेस के द्वारा चुने गए मुनेश गुर्जर जी हों। इस मामले में कांग्रेस ने कोई भेदभाव नहीं किया कि दोनों महापौरों को परेशान करना है। अब सौम्या जी तो जिस किसी प्रकार से अपनी कुर्सी बचा पाने में कामयाब रही, लेकिन उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। यहाँ एक फर्क है सौम्या जी की स्थिति में और मुनेश जी की स्थिति में कि मुनेश जी पे भ्रष्टाचार का आरोप है और मुनेश जी के भ्रष्टाचार के आरोप के बाद आज जब ये अभियोजन की स्वीकृति मिल गई है। और एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो तो मुनेश जी के विरोध में ही हैं, साथ ही कांग्रेस के पार्षद भी मुनेश जी के विरोध में है और शुरू से ही हैं। इसलिए अब उनका बच पाना किसी भी सूरत में संभव मुझे नहीं लग रहा है। निश्चित रूप से कल या परसों में नई कार्यवाहक महापौर जयपुर नगर निगम हेरिटेज को मिल जाएगी 2 महीने के लिए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो राजस्थान में यूडीएच मंत्री जो कहते हैं कि ये खुश खबरी है, आपको लगता है ये खुश खबरी है? नहीं, अभी आप देखिए कि हेरिटेज नगर निगम तो चल ही नहीं रहा था। खुशखबरी उन्होंने इस सेंस में कहा होगा कि अब कम से कम नया कार्यवाहक महापौर जब जयपुर हेरिटेज को मिल जाएगा तो कुछ काम होना शुरू होगा, कुछ हलचल बननी शुरू होगी। आप देखिए कि 4 साल के समय के बाद भी वहां पे समितियों का गठन नहीं हो पाया। ये भी तो स्थिति है ना। अब जनता ने किसी उम्मीद पे पार्षदों को चुना, पार्षदों ने महापौर को चुना और एक उम्मीद होती है हर पार्षद को, एक जनता को, कि चेयरमैन बनेंगे और समितियां अपना काम करेंगी। कैसे काम करती है, कितना काम करती है, कितना अच्छा करती है, बुरा करती है, वो विषय अलग है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम समितियां तो बनती, वो भी नहीं बनी। इसलिए नहीं, ये अपने मैं सुन रहा हूँ, इसलिए अब जो स्थिति है बनी है कि नया कार्यवाहक महापौर आ जाएगा और समितियां बन जाएंगी तो अब कुछ काम शुरू होंगे, इस सेंस में शायद इस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा। जी। तो राजस्थान की जनता के लिए ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि जिस महापौर को चुना जाता है जिस कार्यावधि के लिए, उसमें वो अपना काम नहीं करके, बल्कि उसमें जो भी उन पर आरोप लगे हैं उनके बीच में भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ उन्हीं पर नहीं लगे हैं। दूसरी मेयर साहिबा भी मुश्किल में रही थी, राजीव तिवारी जी। राजस्थान में और गुलाबी शहर में कम से कम दोनों मेयर अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक सिर्फ सुर्खियों में रही, और उसका नुकसान जयपुर को साफ साफ जयपुर की सड़कों पर और जयपुर नगर निगम के कामों में रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल, अगर महापौर सही से काम नहीं करेंगी और राजनीति में उलझी रहेंगी या दूसरे आरोपों में उन पर
नए नए आरोप लगते रहेंगे भ्रष्टाचार के। और ये जैसे मुनीश गुर्जर हैं, इनके तो पति खुद रंगे हाथों पकड़े गए थे रिश्वत लेते हुए, और उसके बाद भी ये लगा 2 बार निलंबित हुई, फिर वो हाई कोर्ट से इनको राहत मिली, फिर आ गई, तो ये हुआ। अब देखिए वो खन्ना साहब ने भी कहा है कि शायद 2 सप्ताह का समय हाई कोर्ट ने दिया है कि इसको एजेंसी को, जांच एजेंसी को, कि भाई आप इनके खिलाफ जो भी आरोप पत्र है वो दाखिल करें। और उसके अब 2 सप्ताह में, अगर वो 2 सप्ताह तक रहती हैं, हालांकि उन्होंने अपनी गाड़ी वगैरह तो सब वापस निगम में जमा करवा दी है, तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन जयपुर के लिए, जयपुर ही नहीं, जिस भी शहर की मेयर अगर खुद आरोपों में घिरी रहेंगी और कामकाज नहीं करेंगी और इस प्रकार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगेंगे, तो निश्चित रूप से उस शहर का तो भला होगा नहीं। नागरिक किस तरीके से अभी पीड़ित हैं, आप रोज देखिए। इस बार इंद्र भगवान थोड़े से जयपुर पर मेहरबान है, तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उसका, उस बारिश को एक प्रकोप की तरह झेल रही है जयपुर की जनता, क्योंकि दोनों ही निगम प्लस जेडीए और जो भी यूडीएच है, मैं तो कहूंगा कि अब 9 महीने हो गए इस सरकार को भी, तो यूडीएच क्या कर रहा था, यूडीएच मंत्री क्या कर रहे थे, सरकार क्या कर रही थी, कि जी लगातार आप देखिए कि कोई भी, चाहे से अवैध कॉलोनियां बस रही हो, अतिक्रमण हो रहे हो, अवैध निर्माण हो रहे हो, सड़कों की जो स्थिति है, तो अभी चीपा साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सबके लिए, लेकिन आपकी बीजेपी की सरकार भी गिरती है इसमें श्रीमान, हम्म कि उसने क्या किया आके। और इतनी आपने 6 महीने लगा दिए अभियोजन स्वीकृति देने के लिए, क्यों नहीं पहले से देखे और ये सारे काम होते। तो इसमें जितने गुनहगार मेयर या वो है, उतनी गुनहगार कांग्रेस सरकार भी थी और बीजेपी सरकार भी है। दोनों जी सरकारें भी उतनी गुनहगार हैं, क्योंकि देखिए जो मंत्री थे उस हेरिटेज का जो एरिया आता है, उनसे लगातार उनकी लड़ाई चलती रही। और अब तो मंत्री आरोप भी लगा रहे थे कि जो पूर्व मंत्री थे, कि भाई मेरे को हराने में जो मेयर का भी हाथ है। जी। तो तो ये मंत्री थोड़ी महोदय देखिए देखिए देखिए, आप जिनकी एक जो तरफ एक आप इशारा पब्लिक कर के रहे लिए, हैं। एक पब्लिक के लिए जो एक मंच है, पब्लिक के काम काज सुचारू करने, उसकी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ जो पूरा एक निगम है, वो जी अगर भ्रष्टाचार और राजनीति में डूबा रहेगा, उसके अधिकारी, मेयर, अगर मेयर ही खुद भ्रष्टाचार में डूबी रहेंगी, तो बाकी अधिकारी क्या करेंगे, वो भी वैसे ही चलता रहेगा काम सारा। जी। तो जिन पूर्व मंत्री महोदय की आप बात कर रहे हैं राजीव तिवारी जी, सिर्फ एक वो मंत्री या एक मुनीश गुर्जर का मुद्दा नहीं है। राजस्थान में और खास करके जयपुर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पिछले इस टेन्योर से पिछले जो मेयर रहे, उनके समय में भी उस वक्त के विधायकों के और सत्तारूढ़ दल के विधायकों के और विपक्ष के जो विधायक हैं, उनके बीच जिस तरह की खींचातानी मेयर को लेकर जो शुरू से रही है, ऐसा लगता है कि जगदीश शर्मा जी की मेयर को फ्री हैंड नहीं देना सिर्फ उन विधायकों और सरकार की बात नहीं है, पूरी व्यवस्था को ही सूट नहीं करता है कि मेयर को फ्री हैंड दे, मेयर अपने हिसाब से काम करें। क्योंकि ये जो चार्जेस लगे हैं, अभियोजन स्वीकृति हुई है, पता चलेगा उसमें क्या कुछ हुआ, किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, किसका दबाव था, कितनी मेयर की गलती थी, कितने उनके पति की गलती थी और कितने और लोगों की मिलीभगत थी। मीना जी, ऐसा है, ये पूरा सिस्टम ऐसे चलता है जैसे कि मंत्री जी या इस सरकार की कोई दुआ पे चल रहा हो। मेयर को काम करने का कोई अवसर नहीं मिलता है ढंग से। और ये रूल्स और जो कानून है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, वही अपने आप में फॉल्टी है। मेयर का जब इलेक्शन हो गया, तो हर चीज के लिए यूडीएच से पूछने की जरूरत क्या होती है?
लोकल सेल्फ डायरेक्टरेट में जो है आप पूछते हैं हर चीज को। जरूरत ही क्या है? मेयर अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इलेक्टेड बॉडी होती है मेयर की, तो फिर वो किस लिए? उसके बाद ये होता है कि चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो, वो आए दिन अपनी जो है एक चाबुक उनके ऊपर रखते हैं, मनमाए जब उसको फटकार लिया, मनमाए जब छोड़ दिया। तो मेयर की पोस्ट पर जो भी बैठा होता है वो फिर अपनी थोड़ी बहुत मनमर्जी अपने ढंग से भी करता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई मेयर ही कर रही है, यही मेयर ने किया है या उससे पहले के भी जो मेयर रहे हैं उन सबके साथ भी यही होता था। अब ये है कि ये काफी मीडिया में काफी एक्सपोज हो गई हैं। दूसरा, मीडिया को नजदीक ही नहीं आने देते थे, पता ही नहीं चलता था क्या क्या चीजें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, या किस तरीके से हो रही हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी तो ये सारा खेल तो जो है गवर्नमेंट के लेवल पर ही चलता है। तो सत्ता में रहते हुए जब इनकी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, तब उनकी पार्टी की जो मेयर है उसकी जिस तरह की परेशानी बढ़ी, उसमें राजीव तिवारी जी ने स्पष्ट संकेत दिया। और हम खुद भी देखते हैं कि विधायकों का जिस तरह का, मंत्रियों का जो जयपुर से आते हैं, जिनका इंटरेस्ट नगर निगम के बहुत सारे कामों से जुड़ा हुआ है, वो मेयर को फ्री हैंड होकर काम नहीं करने देते हैं। लेकिन उसी के बीच में ये भी निर्भर करता है कि मेयर की खुद की शख्सियत क्या है, वो खुद कैसे काम करती है। इससे पहले के उदाहरणों में ये बात साबित हुई है। और तब ये कहा गया मंत्री के हाथ से या उस विधायक के या उस गॉडफादर के हाथ से मेयर निकल गई, अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट फैसले करती हैं, स्वतंत्रता से काम सफलता से करती हैं और उस तरह के करप्शन के आरोपों में भी नहीं फंसी। भले ही करप्शन बहुत हुआ, सब जानते हैं। राकेश वशिष्ठ जी, ये जो इस तरह की जो स्टोरी इस वक्त इस प्रदेश में और जयपुर नगर निगम में जो दिख रही है, कहीं से एक शुरुआत भर कहा जाना चाहिए अब राजस्थान में बाकी नगर निगमों में और स्थानीय निकायों में भी, मतलब सरकार जो इस तरह के ऑपरेशन, यहाँ तो करप्शन का सीधा सीधा मामला है, इसलिए खुशखबरी कह सकते हैं खर्रा जी। देखिए मीना जी, अपने जगदीश जी ने कहा, राजीव जी ने कहा, नगर निगम राजस्थान चाहे जयपुर का हो चाहे राजस्थान का कोई सा भी हो, कहने को तो स्वायत्तशासी संस्था है, लेकिन सरकार का शिकंजा इन पर बहुत ज्यादा रहता है। सरकार की रहमो करम पर इनको काम करना पड़ता है और जहां सरकार इनके खिलाफ होती है वहां इनके काम में कदम कदम पर व्यवधान आते हैं। ये बड़ी प्रैक्टिकली बात है। इसमें चाहे महापौर रहो चाहे कोई हो, राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे नगर निगम है, चाहे नगर परिषद है, इनमें भ्रष्टाचार तो सब जगह व्याप्त है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। लेकिन शहरी विकास के लिए, शहरी डेवलपमेंट के लिए, शहरी सरकार के लिए ये एक संस्था काम करती है सक्रिय रूप से, अगर काम भी करे, लेकिन उसके ऊपर बाउंडेशंस इतनी हैं कि जैसे आपके पार्षदों का इनके ऊपर बहुत दबाव रहता है, ऊपर से फिर सरकार का जो फंडिंग आती है वो सरकार से आती है। इनके पास वो पहले तो चुंगी से आता था, 100 तरह के साधन हुआ करते थे, लेकिन अब वो सरकार के ऊपर इसका फंडिंग आती है और उसके आधार पर सारा काम करते हैं। ये जो मामला ये हुआ, इसमें आप चाहे कहीं ये आपका हेरिटेज नगर निगम वाला, इसमें मामला साल भर से ज्यादा चल रहा। अब आपको तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच में कसमस कस रही है, क्योंकि कांग्रेस के पार्षद इसमें ज्यादा थे। अब एसीडी द्वारा कार्रवाई करने के बावजूद कानूनी दाव पेचों में इतना उलझता रहा मामला कि अभियोजन पक्ष की स्वीकृति भी पिछले कई महीने से पड़ी हुई थी। ये तो भला हो हाई कोर्ट का, तो उसने 3 सितंबर को डायरेक्शन दिया कि आप उसको कॉल किया आपके इसके अधिकारी को, लोकल सेल के को, कि आप ये बताएं कि आप कब इसका अभियोजन स्वीकृति दे रहे हैं, कब नहीं दे रहे हैं। तब जाके उन्होंने अभियोजन स्वीकृति दी। चलो ठीक है, आए। लेकिन अब आगे की जो स्थिति है ना, ये है कि खर्रा जी का बड़ा स्पष्ट स्टेटमेंट आ गया कि 2 महीने तक तो वो जिसको चाहे उसको बनाएंगे।
अब आगे क्या स्थिति आने वाली है 2 महीने बाद? जो सरकार की मंशा है कि एकल चुनाव कराए जाएं पंचायत के और इसके नगर निगमों के एक साथ, इसकी परिप्रेक्ष्य में वो सारी उन्होंने पहले कर चुके हैं। तो जो नगर निगम के जो चुनाव है या तो और पंचायत के चुनावों के संबंध में कोई अध्यादेश इनका आ जाएगा 2 महीने के अंतराल के ड्यूरेशन में भी, और अगर नहीं आया, जहां तक संभावना इस बात की है क्योंकि ड्यू डेट है और पहले के जो कानून है स्वायत्त शासन विभाग के जो कानून है ये एसेंशियल है कि ड्यू डेट के अंदर अंदर चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका का हो, नगर परिषद का हो, चुनाव होने चाहिए। सरकार अगर इस संबंध में निर्णय कर लेती है 2 महीने के अंदर तो कि हमको एक साथ चुनाव कराने हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपकी सारी डिजॉल्व होंगी और उसके बाद एक साथ चुनाव कब होंगे क्या होंगे इसमें सारी बातें होंगी। लेकिन ये बिल्कुल कटु सत्य है कि कोई भी नगर निगम बिना सत्ता के, बिना सरकार के, चाहे वो भाजपा के हो तो भाजपा के लोगों का उस पर दबदबा रहता है और कांग्रेस के हो तो कांग्रेस के लोगों का दबदबा रहता है और उन्हीं के अनुरूप इनको कार्य करना पड़ता है। और चाहे इनकी मजबूरी है, चाहे इनकी लाचारी है, आपको कुछ भी कह सकते हैं इस बात को, इसके बिना ही काम कर नहीं सकते। जी, तो ये मजबूरी, लाचारगी नगर निगम की भारी पड़ती है उस इलाके की जनता को, ये भारी पड़ती है पूरी की पूरी उस जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जितने लोग, गोविंद छिपा जी जो सवाल राजीव तिवारी जी ने उठाया व्यवस्था का, जिस व्यवस्था के तहत हाईकोर्ट का फरमान आने के बाद ही सरकार जागी है। आपको 8 महीने बल्कि 10 महीने होने वाले हैं, आपको इन नगर निगमों में पिछली सरकार के दौरान, क्योंकि आपकी मेयर पर भी लगे थे आरोप और आपको हटाना भी पड़ा था, उनकी जगह रिप्लेस भी करना पड़ा था, बहुत कुछ हुआ था। तो क्या कारण मानते हैं आप कि इतना समय लगा गोविंद छिपा जी और अब आप ये खुशखबरी दे रहे हैं, अब आप व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं? ऑडियो ऑन करिएगा। छिपा जी के पास कुछ नेटवर्क इश्यू है। राजीव तिवारी जी, नहीं नेटवर्क का चालू है, उन्होंने ऑडियो ऑन नहीं किया, आप शायद आपके यहाँ अपना ऑडियो ऑन करिए आप। ऐसे पूछा है क्या आपने? हाँ जी हाँ जी, हाँ आपने पूछा था क्या? हाँ, क्या क्या 10 महीने कैसे लगे? नहीं, देखिए जो समय, अब देखिए आते ही हम अगर इनको टर्मिनेट कर देते तो हम भी क्या शांति धारीवाल के उसी पे काम करते। जो कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, जो एक प्रक्रिया होती है उसमें तो समय लगता ही है। एक कोई निरंकुश कोई सरकार थोड़ी चल रही है कि आते ही साथ डंडा चला दिया। अब एक समय लगता है, फिर बीच में इलेक्शन भी आ गए थे, पूरा प्रशासन, राजनीतिक पार्टियां, सबकी जो है समय शक्ति उसमें लग गई थी। 2 इलेक्शन फेस करके आए हैं, तो इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा समय हमने नहीं ले लिया। लेकिन आज देखिए जैसे ही डिसीजन आया माननीय न्यायालय का, हमने इसमें डिसीजन कर लिया। तो इसलिए कोई अभी ये कोई हमने कोई इस तरह का, ठीक है मैंने 20 दिन 2 महीने का समय, आप कह सकते हैं कि हमने ज्यादा ले लिया, लेकिन इतना बहुत लंबा समय हमने गैप कर लिया ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ऐसा जी, हम अगर आते ही हटा देते। कि ठीक है ये अभी शुरुआत है, 10 महीने हुए अभी शुरुआत है, पूरे प्रदेश में भी जाएंगे क्या आप, बाकी जगह भी? यहाँ एक्चुअली क्या मैडम, बारिश आ रही है तो आवाज आपकी काफी बारिश से देखिए सिर्फ बाढ़ ही नहीं आई है, बारिश से प्रोग्राम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं राजीव जी। बारिश तो यहाँ भी आ रही है। और मैं छिपा साहब से यही पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली क्या बाहर से आवाज ज्यादा आ रही है बारिश की। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या न्यायालय का आदेश आने का इंतजार कर रही थी क्या सरकार की? जब न्यायालय का आदेश आएगा तभी हम अभियोजन स्वीकृति देंगे। अभी 2-4 साल और अगर न्यायालय इस पर गौर नहीं करता तो हो सकता है कि ये पूरा टेन्योर खत्म हो जाता मुनीश गुर्जर जी का, क्योंकि इन्होंने पार्टी को मदद भी करी थी चुनावों के समय, जैसा कि आरोप लग रहे हैं। तो उसका कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। विपक्षी पार्टी का कोई नेता, कोई मंत्री, कोई भी जो कहता है कि मैंने मदद की है या हम लोग मान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं नहीं मानता व्यक्तिगत स्तर पे कि कोई दूसरी पार्टी का नेता
कोई मदद करने की स्थिति में भी होता होगा। ये भीतर गांठ केवल कहने सुनने में अच्छी लगती है, जो फ्रंट फुट पे आके राजनीति में काम करता है, जो खेलता है, उसी का माना जाता है। देखिए देखिए गोविंद कौन जी, कौन अगर विश्वास करेगा? आप देखिए, बात तो आप सुनिए, सब अगर वरिष्ठ दूसरी पत्रकार है मेरे से, दूसरी मैं एक पार्टी छोटा का सा सवाल नेता करता हूँ। मदद करने के लायक नहीं होता तो फिर दूसरी पार्टियों के नेता को सभी पार्टियां अपने यहाँ बुलाती नहीं कि आप हमारे यहाँ शामिल हो नहीं, जाओ, आप हमारे देखिए, यहाँ शामिल हो ज्वाइन, जाओ। राजीव जी, फर्क है। देखिए, जो नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आता है या बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाता है, वो मदद करता होगा, उसको करनी भी चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मुनेश जी कांग्रेस में रहती रही और बीजेपी को सपोर्ट करती रही, और जो आपकी बात से कि जो ध्वनि मुझे समझ में आ रही है कि इस वजह से हम उसको सपोर्ट करते रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपको ठीक कौन है, सी अगर बात से ऐसी ऐसा बात है लगा? तो बहुत एक अच्छी बात समय है। एक समय जब आया एक समय जब आया तो हमने उसमें नहीं, एक्शन ले लिया। लेकिन आपने और कहा जैसे ही, आप ही की बात कह रहा हूं मैं तो, कि जैसे ही न्यायालय ने हमें निर्देश दिए, हमने स्वीकृति दे दी, तो क्या भाई सरकार का स्वीकृति देने का खुद का दायित्व नहीं बनता है क्या? न्यायालय के आदेश पर ही सब कुछ चीजें निर्भर करती हैं क्या? देखिए, मैं तो ये एक कह रहा था आपकी बात पे। नहीं, देखिए, निर्भरता वाली बात नहीं है, वो भी फिर एक प्रक्रिया से चुनी महापौर थी। जैसे शांति धारीवाल जी ने सौम्या जी को गलत तरीके से हटाया, ऐसा हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे प्रक्रिया पूरी हो, हम चाहते थे एसीबी अपनी कार्रवाई, अपनी जांच रिपोर्ट पूरी दे दे, पूरे सबूत तो जुटा ले। एसीबी जांच रिपोर्ट तो बहुत 6 महीने पहले ही दे दी थी। हाँ, उसके बाद ही प्रक्रिया हुई ना, उसके उसके बाद बाद ये 6 महीने मामला छह महीने मान ली प्रक्रिया में न्यायालय लग ने गए। अब इसमें निर्देश दिया है कि अब इसको अभियोजन स्वीकृति दी, आप आप दी जा मानते सकती हैं है। इस प्रक्रिया की वजह से पूरा निगम निष्क्रिय रहा, और आज जो जयपुर की हालत है वो निगम उसी कोई वजह 6 से। महीने से, राजीव जी, निष्क्रिय नहीं, निगम तो 4 साल से निष्क्रिय था हेरिटेज का। तो आप और बताइए, इसका समितियां बन पाई क्या वहां पे? और ग्रेटर आप का, इतने पत्रकार वरिष्ठ बैठे हैं, नहीं नहीं, नहीं, सुनिए, ग्रेटर का बहुत एक्टिव आप, था। हाँ, ग्रेटर का एक्टिव था। आप बताइए ग्रेटर में कौन देख से लीजिए काम नहीं हुए? हालत, वहां आप देख समितियां लीजिए बनी। हालत, नहीं नहीं, आप अरे हालत देख आप लीजिए। देखिए, ये हमारा देश, देखिए, आप ये सोचे कोई विकसित देशों की तरह यहाँ तत्काल मरहम लग जाए, तत्काल सब कुछ ठीक हो जाए, ब्लूप्रिंट हो जो जाए, ऐसा किसी, गडकरी जी वो तो नहीं कहते होगा। हैं कि अमेरिका हमारे जैसी पास, हो जाएगी 2025 में राजीव सारी जी, सड़कें। हमारे पास आप संसाधन आपने सीमित मैं है। जो कह रहा हूँ, गडकरी जी संसद में ये वक्तव्य देते हैं कि 2025 तक देश की सड़कें अमेरिका और यूरोप जैसी हो जाएंगी। अब मैं क्या समझूं कब होंगी वो? तो आज जो 2025 स्थिति तो आने है, दीजिए, अभी तो और आप 24 ही चल देखिए रहा है। 2 क्या महीने बात, बाद यहाँ पर क्या राइजिंग बात। राजस्थान जैसा बड़ा इवेंट होने वाला है, तो जो बाहर से जितने इन्वेस्टर्स आएंगे वो क्या समझ के यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? राजीव जी, बारिश का आलम देख रहे हैं आप? तो बारिश कोई का भी आलम क्या? बड़ी बारिश, से बड़ी अब ये बड़ी, देखिए, आप बारिश को दोष नहीं दे सकते, दोष खुद को ही नहीं देना नहीं, दोष पड़ेगा। नहीं दे रहा हूं मैं तो स्वागत कर रहा हूं, मैं तो स्वागत कर हाँ, रहा हूं तो इस फिर बारिश का। भगवान करे फिर और पड़े, कम से कम बिल्कुल, राजस्थान की प्यास को बुझी, हम अरे खड्डों में और और। पड़े। आप अगर ऐसी ख्वाहिश रखोगे और उसके लिए व्यवस्था नहीं करोगे अरे, तो जनता डूब भगवान करे, जाएगी। कम से कम राजस्थान की धरती की प्यास तो बुझी। खड्डे तो आज नहीं तो 10 हाँ दिन बाद बुझी भर साहब जाएंगे, प्यास, वो सारा कोई इशू पानी नहीं तो है। नदियों में बह के बांधों के गेट खोल खोल के बहाया जा रहा है। कहाँ आप बुझी देखिए, प्यास? बीसलपुर बांध पूरा भर गया, 20 साल बाद पहली बार अरे बीसलपुर बांध पूरा हुआ, 4 गेट खोलने पड़े उसके। ये अरे अच्छी बात, गेट इसमें खोल के कम से कम पानी तो ऐसे सारा खुश गया होने ना, चाहिए। पानी तो सारा गया। वो जो भगवान जगदीश ने जी, इतनी अच्छी बारिश कराई उसका पानी तो सारा बह गया ना। आपने बैराज के भी खोल दिए, बीसलपुर के भी खोल दिए, और तमाम जगह के खोल दिए। कुछ जगह के बांध भी टूट के, अभी देखा नहीं आपने कि वहां पूरा कब्रिस्तान से सारा सिस्टम ही खराब हो गया। तो आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि मैं तो सुझाव बांधों यही में देना पानी चाहता गेट हूँ, ना खोले जाए, वहां गांव को बहने दिया जाए, आप ये चाहते हैं क्या? गांव तो बाद में अरे, बहते हैं पानी जब एक्सेस गेट आएगा खोले तो जाते उसको हैं, तो पहले नहीं बहाया ही बहते। जाएगा भाई। पानी एक्सेस में आएगा तो उसका निकास तो किया जाएगा ना। तो उसकी एक्सेस पानी की व्यवस्था का सबसे बड़ा सवाल है कि उस पानी को यूटिलाइज करने की बात है।
आप ये नहीं गोविंद समझ जी, रहे हो मेरी बात को। गोविंद जी, आप तो थोड़े मैच्योर और तार्किक बातें करते हैं। आप जब इस तरह की बात करते हैं, क्या करें? सिंपल सी बात है, थोड़े से भाई छोटे उस बच्चों पानी को का भी पता है यूटिलाइज होना चाहिए ना, पानी का जो एक्सेस संचय वाटर है। संचय संचय होना चाहिए उसका, और बहुत बेहतर ढंग से होना चाहिए। उसके लिए हमें काम करना चाहिए। भाई वो आपने एक दिन आज में से, सरकार ने आज से 3 महीने कही थी कि वो जो नौरेरा बांध बना है उसकी अगले महीने कर देंगे, 3 महीने बाद अब आप उसकी वो कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो कि नहीं? 3 महीने पहले मैं आपको क्या क्या अखबार क्या? की डेट भी बता सकता हूँ कि 3 महीने पहले ही हो गया था कि इसकी होके और इसी सीजन से इसका यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ वो? क्यों 3 महीने लग गए? अब वो सारा पानी जो आ रहा है एक्सेस वाटर वो भी बाहर जाएगा, जो टेस्टिंग में आप उसमें रोक नहीं सकते हो, उसको भी आप बाहर करोगे। बहुत बहुत मेरा कहने का मतलब सारी है कि सरकार को अपने जो भी है, जितने भी वो है, आपके एमओयू हुआ हरियाणा से, आपका जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है उसका एमओयू हुआ, उसका अभी तक कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा, क्या डीपीआर है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। और हम गोविंद बात जी, करते हैं कि पानी से गांव बह जाएंगे। अरे बहेंगे ही गांव, तो व्यवस्था नहीं होगी तो गांव में बाढ़ भी आएगी, बहेंगे भी। गोविंद जी, पानी तो सरकार अपना जो रास्ता काम अपने आप ही करती है, बनाता है। बिल्कुल वो सरकार से सरकार जो पूछ के काम थोड़ी कर रास्ता बनाएगा कि मैं इधर से बहूं या उधर से बहूं। गोविंद जी को समझ में नहीं आ रहा, राजीव जी, कि कहाँ कैसे पानी संचयन की बात और रास्ते और रामगढ़ बांध से शुरू होकर जितने किस्से हैं पूरे प्रदेश में। हर बार बारिश आती है तो इस तरह की चर्चाएं होती हैं। प्रवक्ताओं को और सरकारों को भी पता है, भूल जाते हैं अगले महीने क्या होने वाला है। अभी आप राइजिंग देखिए कि राजस्थान, सारे बांध भर गए, रामगढ़ में ही पानी क्यों नहीं आया? जी जी, और हम हर बार चर्चा करते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो है, उसमें नगर निगम जैसी बॉडी अगर 5-5 साल ऐसे ही आपस में टसल में निकल जाएंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में निकल जाएंगे, जैसे गोविंद जी कह रहे हैं कि मुनेश गुर्जर का विरोध सिर्फ बीजेपी वही के तो, पार्षद नहीं कर जिस रहे हैं, जिस कांग्रेस के उद्देश्य से पार्षद। निगमों का गठन हुआ, बिल्कुल मैं तो गोविंद जी इतनी सी बात बता दो कि जिन उद्देश्यों से के लिए गठन हुआ इनका, वो क्या उद्देश्य कहीं भी 10% 20% भी पूरे हो रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, और अवैध ये निर्माण कहीं नहीं उद्देश्य, रुक रहे। अब ये हेरिटेज वाली उद्देश्य टीम आएगी तब वो भगदड़ मचेगी। साफ सफाई की कोई, आप जब बारिश चल रही है उस समय 20-20 दिन सफाई कर्मचारी हड़ताल पे रह जाएं, ये कैसे संभव है? जी, देखिए, मैं तो गोविंद ग्रेटर नगर निगम की जी, बात कर सकता हूँ। ग्रेटर नगर निगम में आप चाहे खड्डे भरने का सरकार काम हो। आपकी राज्य में है या खाली कमाल है ग्रेटर गोविंद निगम में जी, है? कमाल है गोविंद जी, आप कैसे बात कर सकते हैं? आपकी सरकार है, सारे नगर निगम प्रदेश के सरकार तो कैसे पूरा काम कर रहे हैं, सुनिए राजस्थान में आपकी आपकी सुनिए जिम्मेदारी, सरकार है, दिल्ली में है, आपकी डबल सुनिए इंजन की जिम्मेदारी है। सरकार है। आप कैसे तो बात फिर कर खाली सकते हैं ग्रेटर में कि ही है क्या आपकी महत्वपूर्ण सुनिए मुद्दे की सरकार? बात सुन- करते हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, क्या है कि हमारे ग्रेटर नगर निगम में चाहे खड्डे भरने का काम हो, चाहे वो सड़क पे पेच वर्क लगाने का काम हो, वो लगातार जारी है ऐसी बारिशों में भी। लेकिन अब हम ये चाहें कि ऐसी बारिशें चलती रहें और नई सड़क बन जाए, ये संभव नहीं है और ये उचित हम भी नहीं कब है। कह रहे हैं? हम गोविंद जी, कब आप कह रहे बारिशें हैं गलत कि रुक समझ नई रहे जाएंगी सड़क हैं। अभी तभी बन गोविंद जी, काम जाए? आप होगा। गलत समझ गोविंद जी, ऐसा कोई नहीं कह रहा आपको कि बारिश में सड़क बनाइए। प्लीज आप पहले आप अपने दिमाग की खिड़कियां खोलें और समझें कि कहा क्या जा रहा है। हाँ? जगदीश शर्मा जी, ये जो निगमों की स्थिति है, जिस अनफॉर्चुनेट दौर से हमारे नगर निगम गुजर रहे हैं, शांति धारीवाल थे तो सौम्या गुर्जर के खिलाफ, खर्रा है तो मुनेश गुर्जर के खिलाफ, ये जो इस एटीट्यूड से जो हमारे नगर निगम चल रहे हैं, उनसे अगर इसी तरह चलते रहेंगे तो नगर निगम बनाने का मकसद जो राजीव जी कह रहे हैं, और नगर निगम दरअसल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सरकार को आगे बढ़ाने में नगर निगमों का हो सकता है। सरकार इस वक्त जो भजनलाल सरकार है, जगदीश शर्मा जी, उन्हें क्या करना चाहिए कि नगर निगमों को इस कसर से बचाएं, बजाय कि शांति धारीवाल ने जो किया वो आज यहाँ पर छिपा जी याद दिलाए। मीना जी, ऐसा है, छिपा जी को जानकारी नहीं है पूरी, मुझे ऐसा लगता है। तो कभी वो तालाब का, कभी वर्षा का, कभी फला का, ये इस तरीके से टोरे मार रहे हैं। असल में क्या है कि नगर निगम जितनी बड़ी पावरफुल चीज है, आइडेंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है,
उतना पावरफुल तो कई बार गवर्नमेंट भी साबित नहीं होती। नगर निगम चाहे तो इस शहर की काया पलट कर सकती है और नगर निगम चाहे तो इस शहर को बिल्कुल मटियामेट कर सकती है। सारी पावर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तो उनकी करने की इच्छा है, क्या उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है। जो डायरेक्टरेट है वो मैं अभी चर्चा कर रहा था आपसे, कि जो डायरेक्टरेट है वो भी इनको कौन गिदान रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। पहले तो वो डायरेक्टरेट पावरफुल हो और डायरेक्टरेट फिर इन नगर निगमों को या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को म्युनिसिपल जो है 3 टियर जो ये व्यवस्था है, नगर परिषद, नगर निगम और इस तरीके से, इसकी परवाह करने वाला हो, उसके सिस्टम बने हुए हो। जब वहां कोई सिस्टम ही बना हुआ नहीं है, कोई उस ढंग से काम ही नहीं हो रहा है। अभी चीपा जी बता रहे थे कि एक में समितियां बन गई, एक में समिति नहीं बनी, 4-4 साल हो गए। तो समितियों के माध्यम से काम होता है सड़क पर, और समिति नहीं है तो काम कहां से कराएगी? फिर केवल अफसरों के हाथ में रहेगा। वहां निगम में भी जो सरकारी अफसर बैठते हैं, बड़े अफसर बैठते हैं, RAS IPS भी IAS भी बैठते हैं, तो वो फिर अपनी मर्जी से करेंगे जो उनको समझ में आएगा। जो एक सिस्टम होता है प्रशासनिक तरीका, उसके हिसाब से कराएंगे। तो फिर मेयर को खाली अकेले दोष देने का क्या मतलब है? आप दे लीजिए दोष, पॉलिटिकल एंगल से आपको कोई भी उसमें खामियां भी मिल जाएंगी और भी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जब तक पूरा सिस्टम एक तार नहीं होगा, एक दूसरे से सपोर्टिव नहीं होगा, तो तब तक चीजें चलेंगी नहीं ढंग से, कहीं कहीं प्रॉब्लम आएंगी। और ये जो और प्रॉब्लम ये है, इसका सॉल्यूशन जगदीश जी, जो ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन सबसे बड़ा जो समझ में आता है, वो जो मेयर चुने जाते हैं, जिन मेयर के लिए जिन पार्टी जिन लोगों का चयन करती है, जिन महिलाओं का या पुरुषों का, जहां जिसकी सीट है, जैसे राजस्थान में अभी जो 2 महिलाएं हैं और इससे पहले जो 2 महिलाएं थी, उनको लेकर हमारे राजनेता ही सियासत करते रहे कि हमारे हिसाब से चलें, हमारे हिसाब से चलें। जब तक निगम का मेयर खुद सुदृढ़ होकर फैसले नहीं करेगा और अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही ठीक से नहीं समझेगा, तब तक वो दूसरों के हाथों की कठपुतली बनते रहेंगे। राकेश जी। मीना जी, नियति यही है इन नगर निगमों को। हकीकत में हम थोड़ा विचार कर रहे हैं ना इस पर, वो कारण क्यों है? हम इसको बड़ा लोकतंत्रात्मक मान सकते हैं, हम इसको बड़ा पावरफुल मान सकते हैं, सारा कुछ मान सकते हैं, लेकिन आप इनके चयन की प्रक्रिया और इनके बोर्डों की स्थिति का आप ध्यान से देंगी तो आपके समझ में सारी बात आ जाएगी। जो इनकी चयन की प्रक्रिया है, क्या बिना पैसे लेन देन के होती है? क्या ये जो चुनाव जो लड़ते हैं, चाहे मेयर का है, चाहे नगर निगम के जो आपके अध्यक्ष का है, चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष का है, तो पार्षद जो है इनको पैसे न्याय नहीं करते। पार्टी का एक बेस तो साथ रहता है इनके, ये बात तो सही है, लेकिन उनको संतुष्ट करना पड़ता है। अब इनके जो पैसों का जो बंटवारा होता है, मैंने तो बहुत करीबी से देखा हुआ है इनका, तो जो पैसों का बंटवारा होता है तो पार्षद इस बात का प्रयास करते हैं, कायदा तो ये होना चाहिए कि शहर के अंदर जहाँ आवश्यकता है उसके अनुरूप पैसे का एलोकेशन हो, वो काम होना चाहिए जहाँ आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कम होता है, क्योंकि जो पार्षद अपने हिसाब से पैसा मांगता है कि आपने इस पार्षद को इतना दे दिया तो इतना पैसा हमको भी मिलना चाहिए, चाहे उसके यहाँ उसकी आवश्यकता है या नहीं है। तो सारा घोच यहाँ से शुरू हो जाता है। अब इस बात पर ही नाराजगी शुरू हो जाती है। फिर सबसे पहला झगड़ा शुरू होता है समितियां बनाने का। समितियों में सब आना चाहते हैं कि किसको लें और किसको ना छोड़ें, तो इस उधड़ में सारे मामले चलते रहते हैं। हमारे यहाँ जब भरतपुर का आपको एक उदाहरण बताऊं, नगर निगम का चेयर, आपका नगर निगम के जो महापौर का जो चुनाव होता है, पहले नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होता था, करोड़ों में होता था। ऐसा कोई पार्षद नहीं था, जो मैं बड़े खुले रूप से कहता हूँ, और यह चर्चा है कि मैं पार्टी बेस काम नहीं करता था। अब और बिना पैसे दे लेके सबकी रेट लगती थी, और जो जिसकी व्यवस्था कर देता था उसका काम हो जाता था। इसके बाद उनके प्रेशर चलते थे, हमको भाई ये काम कराइए, क्योंकि उसको तो अब जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको तो सूद समेत वसूल करना। हालांकि मैं यो नहीं कह रहा कि सभी जगह है या जयपुर के अंदर क्या स्थिति है, लेकिन कमोबेश
ज्यादातर स्थिति यही स्थिति है। तो वो महापौर या अध्यक्ष तो इस समय लगा रहता है। इधर क्योंकि पार्षद है वो भी पैसा खर्च करके आता है। आजकल चुनाव, पार्षद का चुनाव ऐसा नहीं है कि आप गए वोट आपको मिल गए। पार्टी बेस पे तो बहुत कम वोट मिलती है। वो अपने जी। साम दाम दंड भेद सारे लगा के सारे करता है। उसका ही जी। खामियाजा ही निकलता है कि जो जी। काम नगर निगम और नगर पार्षदों में होने चाहिए थे वो उस एक गति से ना तो हो पाते। कार्यक्रम इस विषय पर होना चाहिए कि नगर निगम, अगर हम जयपुर से ही शुरुआत करें, गोविंद जी जरा आप थोड़ा उस पर होमवर्क करिएगा तो बेहतर रहेगा। आपकी सरकारें जब रही, कितनी बार इस जयपुर में नगर निगम के मेयर जो हैं वो बदले गए और किस किस तरह से उनको यहाँ के विधायकों और मंत्रियों ने अपने एजेंडा का हथियार बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, जयपुर नगर निगम हेरिटेज के मेयर मुनेश गुर्जर के सिर पर जो तलवार है, भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, उन सब के बीच में सच्चाई ये है कि जब जिसको जरूरत हुई तब उसने जिसको चाहे इस्तेमाल किया। मुनेश गुर्जर को भी चाहे कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के लोगों ने और बीजेपी की सरकार में बीजेपी के लोगों ने। अब जब लग रहा है कि समय नए मेयर के चुनने का आने वाला है और उससे पहले सरकार को साफ सुथरी सरकार का संदेश देना है, तो आज 10 महीने बाद अब लग रहा है कि मुनेश गुर्जर के साथ भी वही कुछ होने वाला है जो पिछली सरकार में सौम्या गुर्जर के साथ हुआ था। कुल मिलाकर नगर निगमों की किस्मत इसी तरह से अगर काम करती रही तो राजस्थान ही नहीं, देश के किसी भी शहर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।